अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु हुजूर के गुलामों की तरह बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या बरादरान तरीक़त। आज का जो जुम्मतुल मुबारक है बहुत ही ख़ास बात है कि इस हफ्ते में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो हम सबको सबक दे गया कि अगर हुजूर से इश्क करना है तो फिर ऐसे करो। शहीद इस्लाम हज़रत मलक मुमताज़ हुसैन क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी अजीम कुर्बानियाँ और अजीम शहादत ये ऐसा एक अजीम वाक़या है कि आपके जनाजे में सबको मालूम है कि हद्दे निगाह तक सर ही सर नजर आ रहे थे कि जिसकी गिनती करना मुश्किल है, लाखों की तादाद और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा। मैं और कोई बात नहीं कहूंगा, एक मंजर जिसने आंखों को देखा है, बातिन की बात तो हुजूर जानते हैं, राज की बात अल्लाह जानता है, ये हुजूर जानते हैं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं आंखों की बात कहूंगा कि जिस आंख ने वो नजारा देखा है, वो नजारा इस बात की दलील है कि वह मुमताज कादरी तेरी शान क्या है।
वो नजारा जो था, बाकी तो रंग छोड़ दीजिए, बाकी बातें एक तरफ है। अजीम शहादत हुई आशिक रसूल, वो नजारा जो था कि हुजूर के गुलामों का इज्तिमा था और एक सच्चे गुलाम का जनाजा था, और किस शान से वो मैयत आ रही थी, किस शान से उसको लाया जा रहा था। ऐसा इस्तकबाल, ऐसा नजारा कि मैं सलाम पेश करता हूं, हम सब सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, दाद तहसीन पेश करते हैं कि इश्क को अगर निभाया है तो ऐ मुमताज कादरी तुमने निभाया है। और फिर जिसको वो अपनी बारगाह में मकबूल कर ले, जो सच्चा आशिक होता है और इश्क का इजहार भी कर देता है और फिर कुर्बानी भी देता है, हुजूर की खातिर जाम शहादत नोश कर लिया, ना माल की फिक्र, ना औलाद की फिक्र, ना घर वालों की फिक्र है तो नामूस रिसालत की फिक्र है तो शान मुस्तफा की फिक्र है। ऐसा सच्चा गुलाम जब हुजूर की बारगाह में मकबूल हो जाता है तो फिर वो उसको इसी शान से अपनी बारगाह में बुलाते हैं। तो मैं एक इबारत पढ़ रहा था, बड़ी मुझे पसंद आई कि मुमताज कादरी आपकी अजमत पे कुर्बान जाएं कि आप किस शान से महबूब करीम की बारगाह में हाजिर हुए हैं, किस शान से अपने महबूब करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए हैं। तो आज की जुम्मे की खास बात है, हर मस्जिद में, हर आस्ताने में उनके लिए दुआ फातिहा की जा रही है। आज सुबह भी महफिल पाक हुई, तो अभी का जो ये जितना भी हमारा जिक्र होगा, खिताब होगा, मैं इसी बात से जोड़ के रखूंगा। मेरे दोस्तों, पहले इसी इश्क पर हुजूर की बारगाह में आशार की सूरत में हम सब हाजिरी पेश करते हैं। तो मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, आप आए होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला। और इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, बाद मरने के लहद में भी उजाला। और ये मैं शेर
मुमताज कादरी की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, उनकी नजर कर रहा हूँ कि इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा, बाद मरने के लहद में। और क्या शान है हुजूर का जो गुलाम होता है। मेरे दोस्तों, हम सब बैठे सबक दे रहा हूं। जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले के मांगो, इस वसीले से करम और दुबाला होगा, इस वसीले से करम और दुबाला होगा, इस वसीले से करम और दुबाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला, और हशर में होगा वो सरकार के झंडे के तले, हशर में होगा वो सरकार के झंडे के तले, हशर में होगा वो सरकार के झंडे के तले, मेरी सरकार का जो चाहने वाला होगा, मेरी सरकार का जो चाहने वाला होगा। आप आए तो मेरे घर, और हशर में ये शेर भी मैं जनाब मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी नजर कर रहा हूँ। फरमाए हशर में उसको भी सीने से लगाएंगे हुजूर, हशर में उसको भी सीने से लगाएंगे हुजूर, हशर में उसको भी सीने से लगाएंगे हुजूर, हशर गे हुजूर, जिस गुनाहगार को हर कहने डाला होगा,
होगा जिस गुनाहगार को हर कहने ताला होगा जिस गुनाहगार को हर कहने ताला। और आखिरी शेर सिल्लाए नाते नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद। नात लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सिल्लाए नात नबी, इसका जो मुझे अजर मिलेगा वो बयान कर रहे हैं। सिल्लाए नात नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद, सिल्लाए नात नबी पाऊंगा जिस दिन। और ये सिल्ला मुमताज कादरी को भी मिला है। इंटरनेट पे मैं एक वीडियो देख रहा कि आखिरी लम्हात हैं और कोई और बात नहीं हो रही, पुरसकून है, चेहरे पे मुस्कुराहट है और तैयारी हो रही है कि नबी पाक की बारगाह में हाजिरी देनी है और लब हिल रहे हैं और हुजूर की आल की बारगाह में आशार पढ़ रहे हैं। तो ये शेर भी उनकी नजर करता हूँ कि सिल्लाए नाते नबी, जिसने वीडियो वो देखी है इंटरनेट में वो जानता है कि एक नात नहीं पढ़ी, कई कलाम पढ़े हैं। आखिरी जब मुलाकात थी तो वो नात पढ़ रहे थे और फिर हम ये कह रहे हैं ऐ मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सिल्लाए नात नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद, सिल्लाए नात नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद। और फिर जब सिला मिला वो मंजर जनाजे का दुनिया ने देखा है, वो करम देखना तुम देखने वाला हो। वो कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि वो करम देखना के देखने वाला होगा। सिल्लाए नात नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद, वो करम देखना तुम देखने वाला होगा, वो करम देखना तुम दे। और मेरे दोस्तों वाकई वो करम जो हुजूर ने फरमाया हर आंख ने देखा है, हर आंख ने देखा है और आशिक उससे माजूज हुआ है। आशिक को सरूर आया है वो मंजर देखकर। हमदो सना के बाद करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आजिज़ाना सी गुलामाना सी हाज़िरी पेश करने के बाद वक्त इतनी इजाजत नहीं देता, दिल तो चाहता है कि आशिक रसूल है मैं बातें करता ही जाऊं और मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनकी शान में कुछ बयान करूं। मेरे दोस्तों मैंने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, अब यहाँ पर एक इश्क को और एक अदब को ज़हन में रखेंगे तो बात समझ आएगी। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इश्क मुस्तफ़ा भी सिखा रहा है और आदाब मुस्तफ़ा भी सिखा रहा है। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो हाजिर हो जाओ। जब भी तुम्हें बुलाएं तो हाजिर हो जाओ। यहां पर एक बात समझाना चाहता हूं कि बुलाने वाले दो हैं, अल्लाह और उसके रसूल। लेकिन सीगा यानी दआ जो यूज किया गया है वो वाहिद का है। होना तो यूं चाहिए था कि अगर बुलाने वाले दो हैं तो फिर सीगा भी दो का होता, तस्निया होता।
लेकिन नहीं, अल्लाह साथ आदाब मुस्तफ़ा भी सिखा रहा है, इश्क मुस्तफ़ा भी सिखा रहा है, और साथ बता ये रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने में फर्क कोई नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने में फर्क कोई नहीं है। अगर रसूल बुला रहे हैं तो समझो अल्लाह बुला रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो हाजिर हो, जब भी बुलाएं। अब यहाँ पे दो का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ने दआ को वाहिद यूज कर ये हमें बतला दिया कि रसूल और अल्लाह के बुलाने में फर्क कोई नहीं है। आइए मैं आगे लेकर चलता हूँ, आगे चलते हैं, कुछ अदब मुस्तफ़ा सीखते हैं, कुछ इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा अपने दिलों में रोशन करते हैं। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर। अब बड़ी अहम बात है, मैं नमाज पढ़ रहा था, हुजूर ने बुलाया, हुजूर का बुलावा आया कि अबू सईद हुजूर बुला रहे हैं। हुजूर ने बुलाया, मैं हाजिर ना हो सका चूंकि मैं नमाज पढ़ रहा था। मैं हाजिर ना हो सका चूंकि मैं नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के बाद मैं जब बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देरी हो गई क्योंकि मैं नमाज पढ़ रहा था। हुजूर ने फरमाया अलम यकुलिल्लाहि इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, अबू सईद क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ? अब समझना है, यहाँ पर एक जगह पे इश्क मुस्तफा की बात हो रही है, एक जगह पे अताअत मुस्तफा की बात हो रही है, एक जगह पे इबादत हो रही है। मालूम हुआ जब तक अताअत मुस्तफा नहीं होगी, इसके मुस्तफा नहीं होगी, ये इबादतें कबूल नहीं होगी। वो नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर चाहते तो फरमाते अच्छा किया कि नमाज पढ़ रहे थे, नमाज नहीं छोड़ी, लेकिन हुजूर ने फरमाया अलम यकुलिल्लाहि इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। अबू सईद क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जाओ? मालूम हुआ कि नमाजी बहालत नमाज हो। अल्लाहु अकबर। मुमताज कादरी तेरी अजमतों को सलाम है कि आपको बुलाया है तो किस शान से बुलाया है, आपको नबी पाक ने मकबूल फरमाया तो किस शान से किया है। अल्लाहु अकबर। नमाजी हो, सुनो, नमाजी हो और बहालत नमाज में हो, यानी नमाज में हो, नमाज पढ़ रहा हो, मेरे करीम का बुलावा आ जाए। फुकहा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, फुकहा कहते हैं कि बहालत नमाज में अगर हुजूर का बुलावा आ जाए तो सब चीजें छोड़कर हुजूर की बारगाह में चल पड़ो। हुजूर की बारगाह में जाओ और जितनी देर हुजूर की बारगाह में फरमा बरदारी से रहोगे नमाज नहीं टूटेगी। नमाज नहीं टूटेगी। ये है अताअत मुस्तफा, ये है इश्क़ मुस्तफा। मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की है। बहालत नमाज, नमाजी नमाज पढ़ रहा है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब बुलावा आता है नमाज वहां पर छोड़कर अगर वो हुजूर की बारगाह में जाता है, फुकहा कहते हैं जितनी देर ठहरेगा नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि उनकी बारगाह में गया है जिन पर नमाज में सलाम भेजना वाजिब है। उनकी बारगाह में गया है।
उनकी बारगाह में गया है जिनकी बारगाह में सलाम भेजना नमाज में वाजिब है। अल्लाह अकबर। उनकी बारगाह मैं यूं कहूंगा कि उनकी बारगाह में गया है कि जो काबे का काबा है, जो काबे का काबा है। और फिर आला हजरत ने हमें तालीम दी, फरमाया कि लोगों यूं कहा करो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों शहनशाह का देखो, हाजियों शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, हाजियों आओ। शान है मेरे करीम की, ये बारीकियां हैं मेरे दोस्तों। नमाजें भी तब कबूल होती हैं जब आशिक हो तो मुमताज कादरी शहीद जैसा हो। नमाजें भी मेरे दोस्तों वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन वक्त जो है वो बिल्कुल 2-3 मिनट रह गए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि 1-2 बातें जो हैं वो सही तरह से सुनाऊं ताकि और ईमान ताज़ा हो कि वो अजीम कुर्बानी जो मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दी है, अल्लाह उनके सदके हमारी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह वैसा ही आशिक रसूल हमें भी बना। मेरे दोस्तों एक इराबी हुजूर की बारगाह में आया। अब सुनिए बुलावा मैं सुना रहा हूँ, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का बुलावा सुना रहा हूँ कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर हो या ये बेजान चीजें हो, हुजूर बुलाएं तो चल के आ जाती है। इराबी आया हुजूर की बारगाह में, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो कोई मौजज़ा दिखाइए। हुजूर ने कहा क्या मौजज़ा दिखाऊं? कहा हुजूर वो सामने दूर एक दरख्त है, उसको कहें आपकी बारगाह में चल के आ जाए, अगर आ गया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अब सुनिए हुजूर ने फरमाया एक काम कर, मैं नहीं बुलाता, तू जाके दरख्त को कह के मुस्तफा करीम बुला रहे हैं। अभी वो ईमान नहीं लाया, वो मुसलमान नहीं हुआ है, हुजूर उसको कह रहे हैं मैं नहीं पुकारता, जा मैं तुझे इजाजत देता हूं, तू अपनी जुबान से जाकर सिर्फ इतना कह दे कि नबियों के इमाम बुला रहे हैं। ए दरख्त जिनके नूर का सदका तू मान से वजूद में है, तू सब्जा उगाता है, तू फल देता है, वो करीम आका तुझे बुला रहे हैं, जाकर कह दे। राबी ने कहा ये बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी अजीब बात है। अब हुक्म हो गया था, अल्लाह अकबर, उसने ईमान की दौलत से भी माला माल होना था, हुक्म हो गया था मेरे दोस्तों, हुक्म हो गया था। वो गया जाकर कहने लगा ऐ दरख्त तुझे हुजूर बुला रहे हैं, ऐ दरख्त तुझे हुजूर बुला रहे हैं। अब सुने दरख्त झूमा, मुमताज कादरी की रूह कितनी झूम रही होगी कि हुजूर बुला रहे हैं। जब फरिश्तों ने आकर कान में ये कहा होगा ऐ मुमताज कादरी शहीद, हुजूर बुला रहे हैं,
कितना वो आशिक रसूल झूमा होगा। मैंने यहाँ तक पढ़ा कि जब फंजा फांसी का डालने लगे तो उस रस्से को भी चूम रहा था। वो अजीम आशिक रसूल रस्से को चूम रहा था। क्यों चूम रहा था? कि अब मंजिल शुरू हो रही है, उस सफर पे चल रहा हूँ जिस सफर पे मेरे मुस्तफा की मुलाकात, उस सफर पे चल रहा हूँ। वो दरख्त झूमा, खुशी में झूमा, जड़ें उखाड़ी, तोड़कर हुजूर की बारगाह में, और आकर क्या कहता है? सिर्फ हाजिर ना हुआ, पता क्या कहता है? आकर कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आ मेरे महबूब, आपकी बारगाह में हाजिर हूं। आपने बुलाया है। एराबी देखकर हैरान हो गया, हैरान होकर अब उसने कहा कि एक और नजारा देख लूं। उसने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा खूब नजारा है, बड़ा खूब नजारा है। हुजूर अब इसको हुक्म दें वापस जाकर अपनी जगह पे जैसे था वैसे ही लग जाए। मेरे करीम ने हुक्म फरमाया बस दरख्त इतनी सी हाजिरी थी, जाओ वापस जाकर अपनी जगह पे लग जाओ। उल्टे कदम वापस दरख्त गया और अपनी जगह पे वापस जाके वैसे ही नस्ब हो गया, वैसे ही नस्ब हो गया। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला, आप आए तो मेरे घर में उजाला। इसके सरकार की कसम मजला लो दिल में, इसके सरकार की कसम मजला लो दिल में। बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। आप आए तो मेरे घर। दोस्तों वक्त खत्म हो चुका है। मैं फिर से एक बात कहता चलूं, फिर से अपने खिताब के इख्तिताम पर मैं अपनी जानिब से, मुर्शिद करीम की जानिब से, इस गौसाबाई शरीफ की जानिब से, इन प्यारे हुजूर के गुलामों की जानिब से, इस दरबार से मुंसलिक हर मर्द औरत की जानिब से, ऐ शहीद इस्लाम मलक गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हम तुझे सलाम पेश करते हैं। तेरी अज़मत पे कुर्बान चाहे, तेरी शहादत को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह अकबर ऐसा सबक सिखा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दरजात बुलंद फरमाए और उनके सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। सच्चा पक्का हुजूर का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।